अगली जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स विस्थापन अभिक्रिया। इस रिएक्शन का कंसेप्ट समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि मेटल्स होती है वो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। मींस कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो हाई रिएक्टिव होती है, जो हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव कोई मेटल सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव है और ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है। एयर की प्रेजेंस में आई, एयर में आई तो एयर के साथ क्या करेगी, ये आग पकड़ लेगी, इतनी रिएक्टिव होती है। और कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो लेस रिएक्टिव होती है। जो लेस रिएक्टिव जैसे AU सोना, गोल्ड, तो ये लेस रिएक्टिव है। तो जो ये रिएक्शन की हुई है इसके अंदर क्या होगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है। कैसे, देखिए A एक मेटल है और ये हाईली रिएक्टिव, A एक मेटल है जो है हाईली रिएक्टिव मेटल। इसकी रिएक्शन होगी एक कंपाउंड से जिसमें है लेस रिएक्टिव मेटल। तो पहले कंपाउंड लिखते हैं हम, B और C, इन दोनों से ये कंपाउंड बना है। यहां ये B क्या चीज है, ये लेस रिएक्टिव, एक बार फिर बता रहा हूं, A हाईली रिएक्टिव मेटल और एक कंपाउंड हमारे पास जिसमें B है एक लेस रिएक्टिव मेटल। तो क्या होगा जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगी, इस लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगी। इसके स्थान पर ये मेटल आ जाएगी। देखिए किस प्रकार, ये C एज इट इज रहेगा और यहां क्या आ जाएगा A, और B को ये कर देंगे बाहर। कुछ इस प्रकार ये रिएक्शन होगी। देखिए ये जो A है वो क्या करेगा, इस B को डिस्प्लेस कर देगा, यहां से बाहर निकाल देगा और इसकी जगह जाके खुद बैठ जाएगा। तो किस प्रकार ये A इस B की जगह जाके बैठ गया, तो कंपाउंड क्या बना, A और C, और B को इन्होंने बाहर कर दिया। देखिए मींस हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंसेप्ट समझ में आया आपको? अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द केमिकल रिएक्शन in which the chemical reaction in which highly reactive metal
displaces less reactive return. From its salt solution means हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एक रिएक्शन लिखते हैं आयरन, और ये आपके 10th क्लास का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी है। आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, यहां आयरन मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो इसलिए क्या होगा, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। यहाँ कुछ इस प्रकार की रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। आयरन आ जाएगा कॉपर की जगह, तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर, ये कॉपर सल्फेट और ये आयरन सल्फेट। तो ये है आपका इसका एग्जांपल। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं इसके अंदर जिंक का, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, सेम रिएक्शन रहेगी आपकी। ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, यहां आ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद में हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी बिल्कुल इसके जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और इन दोनों रिएक्शन को आपने इकट्ठे याद रखना है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगी। अब जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए दो सॉल्यूशन हमें गिवन है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकेंड। तो इन दोनों कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशंस है, तो इनमें आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा कुछ इस प्रकार कि जो ए है वो डी के साथ चला जाएगा, और ये जो सी है वो बी के साथ चला जाएगा। तो देखिए जो न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होगी वो किस प्रकार होगी। जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं तो क्या बनेंगे, जो ये ए चला गया डी के साथ, तो ये फर्स्ट कंपाउंड की फॉर्मेशन। सेकंड देखिए सी गया बी के साथ, तो इस प्रकार नए प्रोडक्ट बनेंगे। और ये कैसे बने, बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। तो ये थी आपकी रिएक्शन, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ए रिएक्शन in which new compounds are formed by the mutual exchange of ions between two compounds। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है
कि वो रिएक्शन जिसमें क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण नए जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, तो ये जो हमारी रिएक्शन है, तो होगा क्या, जब इसको aqueous solution इसका प्रिपेयर करेंगे, ये aqueous है, जब इसका aqueous solution हमने प्रिपेयर किया मींस इसको वाटर में जब डिसॉल्व किया तो aqueous solution इसका प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह हमें इसका भी aqueous solution प्रिपेयर करना है, तो इन दोनों में से आयन की फॉर्मेशन होगी। ये जो आयन्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, सोडियम और सल्फेट। और इसमें जो आयन बनेंगे वो बनेंगे बेरियम और क्लोरीन। तो अब इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस करते हैं, ये सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ और ये बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ। तो सबसे पहले बेरियम और सल्फेट इनका कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। तो ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई है इनकी, बेरियम और सल्फेट। तो इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, कुछ यहां ये लिख देते हैं जिनको फॉर्मूले बनाने नहीं आते। तो आपको इनके फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, तो फॉर्मूले कुछ इनके जो वैलेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग ड्राइव किए जाते हैं। कैसे, देखिए ये बेरियम और सल्फेट इन दोनों का हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो इनकी जितनी भी वैलेंसी है वो इनके ऊपर लिख देंगे। बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और सल्फेट की जो कंबाइंड वैलेंसी होती है वो भी होती है 2। तो ये 2 आपस में कटता है तो काट देंगे इसको, इनको आपस में कट करने से 1 1 आ गया इनके ऊपर। तो ये 1 जो बेरियम के जो सिर्फ 1 है ये सल्फेट के पैर में चला जाएगा और ये 1 इसके पैर में चला जाएगा। तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया BaSO4। इसी प्रकार दूसरा सोडियम और क्लोरीन, इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन हो रही है आपकी आयंस के म्यूचुअल एक्सचेंज के कारण हुई है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में जो रिएक्शन आती है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इन दोनों की एक ही रिएक्शन थी, वो हमने लास्ट उस डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने कर चुके हैं। तो इसीलिए इसको भी हम साथ में डिफाइन करेंगे और इसकी वही जो रिएक्शन थी दोबारा से नोट डाउन करेंगे। तो होता क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, ये वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। प्रेसिपिटेट मीन्स दो एक टेस्ट ट्यूब ली हमने और इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, 2 सॉल्यूशन हमने मिक्स किए A और B। तो इनसे एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई जो क्या है, इनसोल्युबल वाटर है और इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे जाके इकट्ठा हो जाएगा और वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा। तो ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन यहां हुई है इसके बॉटम पे, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, घुल नहीं सकता वाटर में, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मींस अवक्षेपण विक्रिया। अब इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। ए वाइट सब्सटेंस
which is insoluble in water. Is formed. एक वाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्मेशन होगी, तो इसमें ये बताया, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एंड द रिएक्शन and the reactions in which precipitates are formed are called precipitation reaction. तो ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला, Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड, तो क्या फॉर्मेशन होगी, इसमें तो आयंस का एक्सचेंज होगा, बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl। अब देखिए ध्यान से, सोडियम सल्फेट अक्वा सॉल्यूशन है इसका, बेरियम क्लोराइड इसका भी अक्वा सॉल्यूशन हमने लिया, तो इसे क्या फॉर्मेशन हुई, बेरियम सल्फेट सॉलिड। सॉलिड मींस ये अवक्षेप बन रहा है, यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है। तो जो प्रेसिपिटेट हमारा बन रहा है वो कौन सा है, बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl। तो ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन, इसके नेम से ये बात क्लियर हो रही है, ऑक्स मीन ऑक्सीजन। जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है रिएक्टेंट के साथ, या हाइड्रोजन का रिमूवल, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, लूज हो रही हो, उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं। If a substance gains oxygen or loses hydrogen, it is said to be oxidized। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसकी रिएक्शंस देखते हैं एग्जांपल से, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन प्लस में O2, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, हम पहले भी कर चुके हैं, ये चेंज हो जाएगा CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब देखिए, रिएक्टेंट साइड कार्बन, जब ये प्रोडक्ट साइड गया तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, जो कार्बन है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो चुका है।
मीन कार्बन का ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो ये इसका एग्जांपल है, आप समझ चुके होंगे इसका कंसेप्ट कि जिस रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन उससे लूज हो रही हो, तो उनको कहेंगे हम ऑक्सीडाइज हो गए हम, और उस रिएक्शन को कहेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, कॉपर प्लस में O2, तो ये क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए कॉपर और प्रोडक्ट वाली साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, यानी कि ऐड हो चुकी है ऑक्सीजन, तो इट मींस कॉपर का यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये थे इसके एग्जांपल, नोट कर लीजिए दोनों। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। इन रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो इस तरह की जो भी रिएक्शंस होंगी उनको कहेंगे हम रिडक्शन। पहले इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। इफ ए सब्सटेंस gains hydrogen or loses oxygen, it is said to be reduced। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन का गेन कर रहा है या ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, लूज कर रहा है ऑक्सीजन, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन। एग्जांपल से समझते हैं। Fe2O3 जब इसकी रिएक्शन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा, आयरन हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को लूज कर देगा, यहाँ प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। 3, 2, 3। अब ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट साइड जो आयरन है ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में, और जब इसको प्रोडक्ट वाली साइड में हम जाएंगे तो क्या होगा, इसने रिमूव कर दी ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया यहाँ। तो ये जो है हम क्या कहेंगे कि आयरन यहाँ रिड्यूस हो चुकी है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उनको कहेंगे हम रिडक्शन। तो ये इसका एग्जांपल था, नोट कर लीजिए। अब इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन हम करने जा रहे हैं और वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जो रेडॉक्स वर्ड है ये इसका रेड ये रिडक्शन से लिया गया है और ऑक्स ऑक्सीडेशन से लिया गया है। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों सिमल्टेनियसली होती है। किस प्रकार, देखिए हमारे पास दो कंपाउंड दिए हुए हैं, तो इसमें एक कंपाउंड ये तो होगा ऑक्सीडाइज और जो सेकंड कंपाउंड है ये होगा रिड्यूस्ड। मींस एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उनको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। अब इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। One reactant gets oxidized
while the other gets reduced. Such reactions are called redox reaction. तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन। जहां एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड अदर रिड्यूस हो रहा है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उनको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें जो फॉर्मेशन होगी वो होगी कॉपर एंड प्लस में वाटर। ये हमारी रिएक्शन है। अब इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इट मींस ये रिड्यूस हो रहा है। नोट कीजिए कॉपर ऑक्साइड और इधर कॉपर मींस ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन। अब सेकंड रिएक्टेंट की तरफ देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसके साथ। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो रहा है यहां इसका ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखिए, एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है और सेकंड रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इस जो रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका भी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन का हमारे जीवन में क्या क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट जो इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है वो है कोरोजन। कोरोजन मीन्स संक्षारण। संक्षारण, और ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आप छोटी क्लासेस में जरूर रीड कर चुके होंगे। छोटी क्लासेस से ये वर्ड आने लग जाता है। और होता क्या, जरा देखिए, कोई भी मेटल कुछ ऐसे एनवायरमेंट के संपर्क में आती है जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब नमी की मात्रा ज्यादा है, या एसिडिक एनवायरमेंट में उनके जब संपर्क में आएगी तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगी और क्या बना लेती है, मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं ये एक लेयर के तौर पर मेटल के ऊपर जम जाएंगे और जिसके कारण क्या होगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होती रहेगी और धीरे धीरे वो मेटल कंप्लीटली इरोड होके खत्म हो जाती है। तो ये एक इसका नुकसान है संक्षारण का, कोरोजन का। और ये किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण। देखिए ऑक्सीडेशन किस प्रकार हो रहा है, मेटल ऑक्सीजन के संपर्क में आने से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, और ये मेटल ऑक्साइड धीरे धीरे उस मेटल सरफेस से रिमूव होता जाएगा, जिससे जो मेटल है धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो ये इसका एक बैड इफेक्ट है कोरोजन। अब इसको डेफिनेशन के माध्यम से करते हैं हम। देखिए, व्हेन ए मेटल is exposed to substances such as moisture,
acid, etc. For some time, a layer of hydrated oxide is formed on metal surface. This is called corrosion. It weakens the metal surface. तो ये इसकी डेफिनेशन कि कोई भी मेटल है वो किसी भी सब्सटेंस जैसे एसिड हो गया, मॉइस्चर, इनके कांटेक्ट में आएंगी तो धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी और उस लेयर के कारण वो मेटल वीक हो जाती है। इसी को कहते हैं कोरोजन। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वेरी कॉमन एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे के ऊपर ब्राउन कलर की जो लेयर जम जाती है, रस्ट बोलते हैं जिसको, जंग लगना, वो। दूसरा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर चांदी काली हो जाती है, वो। तीसरा ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये इसके कॉमन एग्जांपल कोरोजन के। अब बात करते हैं मेथड्स की जिनसे कोरोजन होने से रोका जा सकता है। मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। कौन कौन से मेथड है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स किसी भी मेटल सरफेस पे अदर मेटल की लेयर जमा देना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और कौन से मेटल की? जिसको कोरोजन नहीं लगता, ऐसे मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। या फिर उसको पेंट करके पेंटिंग। एंड थर्ड वन इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। तो ये वो मेथड है जिनसे हम कोरोजन होने से रोक सकते हैं। तो ये आपका कोरोजन का टॉपिक कंप्लीट होता है यही। अब हम बात करते हैं सेकंड इफेक्ट की, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कारण हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है, और वो है रेसिडिटी। आपने देखा होगा कि जो ऑयली फूड होते हैं, जैसे चिप्स हो गए, या कोई और कह सकते हैं जो ऑयली हो गए, या फैटी घी से जो चीजें बनती है, वो थोड़ा टाइम अगर खुली पड़ी रहे तो उनकी स्मेल में और टेस्ट में चेंज आ जाता है। बिल्कुल, मतलब वो खराब हो जाएगी, वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं रेसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता। आपने चिप्स के पैकेट भी देखे होंगे जिसमें चिप्स कम और हवा ज्यादा भरी होती है। तो वो हवा नहीं होती, वो होती है नाइट्रोजन, और वो भी इसलिए भरी होती है ताकि रेसिडिटी उसमें ना हो सके। वो चिप्स भी क्या होते हैं, ऑयली होते हैं, तो उनको रेसिडिटी से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन फिल की जाती है। तो ये भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए रेसिडिटी की।
when fat and oils containing food material exposed to air, their smell and taste get changed due to oxidation. कोई भी फैटी और ऑयली जो भी फूड है, अगर उसको हम एक्सपोज कर देते हैं एयर में, तो कुछ टाइम बाद उसकी टेस्ट और स्मेल में चेंज रहता है। किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण। तो इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी को रेंसिडिटी कहेंगे। अब बात करते हैं मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी हमारा फूड मटेरियल है, अगर वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं आया तो वो खराब होने से बच सकता है, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो कुछ ऐसे मेथड हम यूज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन है बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। सेकंड करेंगे हम इसमें बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब बात आती है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस है जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं, उसके एंटी काम करते हैं ये, तो इसीलिए इनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। कुछ तरह के विटामिन होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। और थर्ड वन है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। जो हमने बात की अभी कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर एयर की जगह अगर हम नाइट्रोजन फिल कर देंगे तो भी उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बचे रह सकते हो। और लास्ट वन रेफ्रिजरेशन। तो ये वो मेथड्स हैं जिनके द्वारा रेंसिडिटी को होने से रोका जा सकता है, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। और इसके साथ ही आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ इसके सारे के सारे कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।